अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 12 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इनफैक्ट ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं और इसमें हमने जो जिन चीजों को देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला चैप्टर हम स्किप नहीं कर सकते। कुछ लोग एसएसटी या लेक्चरर की प्रिपरेशन में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो स्किप कर देते हैं। कर देने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम ये चैप्टर्स लाजमी तौर पे कवर करते हैं और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बातें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करके चलेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जब भी हम तैयारी करवाते हैं तो हमारा एक टारगेट रहता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रह ना जाए, कोई कमी छोड़नी ही नहीं है। हमने प्रोबेबिलिटीज पे नहीं जाना, हमने अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करनी है। इसीलिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसएसटी की तैयारी के लिए न्यू सेशंस का आगाज हो रहा है। इन सेशंस में एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी फिजिक्स मैथ और एसएसटी आईटी के सेशन शामिल हैं। इन सेशंस का ऑनलाइन सेशंस का हिस्सा बनने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो प्रॉपर्ली चैप्टर का आगाज करते हैं। जिस तरह के नाम से जाहिर है, लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर्स। हम ऐसी लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो किसी भी लाइन को या किसी भी एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में तकसीम करना। तो सबसे पहले एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही दूसरा नाम है। 90 डिग्री का जो बाइसेक्टर होता है। एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक लाइन है, ये वाली कोई लाइन है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये ए और ये बी। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि अगर कोई बाइसेक्टर इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये बराबर हिस्से में है, तो अब ये जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा दोनों साइडों पर। तो एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप देख लेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो ये दोनों एंड से एक जितने डिस्टेंस पे होगा। दूसरा पॉइंट है एनी पॉइंट डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये पहले वाली बात की ही कोरोलरी यानी कि सिमिलर कॉन्सेप्ट में बात है। नेक्स्ट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कि अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल की साइड्स को बाइसेक्ट करने वाले आप बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो कॉन्करेंट है कि वो सेंटर में आके मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक इस तरह ये बन गया, ये इस तरह बन गया और ये इस तरह बन गया, तो ये किसी एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जिस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं इसे कहते हैं कॉन्करेंट या सेंटर ऑफ कॉन्करेंसी भी कहते हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो ये हमारे पास जो किसी भी एंगल का बाइसेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है और ये इसका एंगल है, तो एंगल का जो बाइसेक्टर होता है ये दोनों आर्म से फिर इक्वी डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ये इसी की करोलरी है, यानी कि इस बात की, ये जो पहले बात की गई है उसी की ही दूसरे अल्फाज में कही गई बात है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स और ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जो एंगल के बाइसेक्टर्स होते हैं वो भी कॉन्करेंट होते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो पहले है सेगमेंट बाइसेक्टर। सेगमेंट बाइसेक्टर क्या है? ऐसा बाइसेक्टर जो एक सेगमेंट के दो हिस्से कर दे। तो ये एक लाइन है जो किसी भी सेगमेंट को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक लाइन है तो ये उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी तरह द पॉइंट वेयर अ बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स अ सेगमेंट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको मिड पॉइंट कहेंगे, तो इसको हम मिड पॉइंट कह सकते हैं, इस पॉइंट को। फिर ऐसा बाइसेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू अ सेगमेंट, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन है जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो वो फिर क्या होती है कि वो दोनों आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो ये हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि आप यहां पर लिमिट ही ये रख रहे हैं कि वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो पहला थ्योरम देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। ये आपके पास सेगमेंट है, यहां से शुरू हो रहा है यहां तक, ये इसके एंड पॉइंट है ए और बी। इसके ऊपर अगर आप एक इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो इस पर मौजूद कोई भी पॉइंट जो होगा वो ए से भी उतने डिस्टेंस पे होगा, बी से भी उतने डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल, हम इस पॉइंट का जिक्र करें
तो ये यहां और यहां से दोनों बराबर साइड्स पे है। हम इस पॉइंट का जिक्र करें तो ये भी बराबर डिस्टेंस पे है, ये इसका जिक्र करें ये भी बराबर डिस्टेंस पे है। तो ये वाला थ्योरम हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये बाकी सारी बातें सिमिलर कॉन्सेप्ट में है, थ्योरम हमने वहां पे एमसीक्यूज में प्रूव करके तो आना कोई नहीं। नेक्स्ट है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो पिछली बात को ही अगेन कहा गया है कि कोई भी पॉइंट जो होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये जो होता है इट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कोई भी पॉइंट जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पे हैं? ये बाइसेक्टर पे हैं। ये वाला पॉइंट बाइसेक्टर पे नहीं है क्योंकि ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास यहां से है, इसके मिड पॉइंट से लेकर सामने वाले वर्टेक्स तक, ये इसके मिड पॉइंट से लेकर इसके सामने वाले लाइन तक, और ये यहां से यहां तक। तो ये सारे क्या है? ये एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये कॉन्करेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। कोई भी जो पॉइंट होता है बाइसेक्टर पर वो दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, चाहे ये वाला पॉइंट कह लें, ये वाला पॉइंट कह लें, कोई भी पॉइंट आप कहेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। किसी भी एंगल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, जो इसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, वो उसके बाइसेक्टर पर होगा। तो यही वो कोरोलरी वाली बात है, सिमिलर बात को और अल्फाज में कह देना, कोरोलरी कहलाता है। एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जब आप एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो असल में आप इंटीरियर एंगल की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ये हमारे पास इस एंगल का, ये हमारे पास बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो ये जो हमारे पास बाइसेक्टर्स होते हैं ये कॉन्करेंट होते हैं, ये एक जगह पर आकर इकट्ठे हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इसको हम इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। तो यहां पर अगर आप प्रकार रखकर घुमाएंगे तो इस तरह एक सर्कल इसके इनसाइड पे बन जाएगा, तो ये इसे हम इन सेंटर कहेंगे, जो सेंटर पे बनेगा। ये इन सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे होगा ट्राइंगल की तीनों साइड से, और ये हम इसके अंदर इस तरह से बना भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसके एमसीक्यूज में, जहां पर हम चेक कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्करेंट। कौन से कॉन्करेंट हैं? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये कॉन्करेंट होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी कॉन्करेंट होते हैं। मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी कॉन्करेंट होते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Which of the following sometimes is inside a triangle, sometimes coincides with the side of a triangle, sometimes falls outside of a triangle। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर होता है जो उसके अंदर भी हो सकता है, उसकी साइड पे भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल आर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। इन विच ट्राइंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस पासिस थ्रू इट्स वर्टेक्स एंगल। तो ये जो आपके पास होती है आइसोस्केलिस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती है, तीसरी डिफरेंट होती है, तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो उसके वर्टेक्स एंगल से गुजरता है। ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल एबीसी देयर आर थ्री मीडियंस AB, AD, BE, CF। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, तो ये A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं और C लिख लेते हैं। इसके मीडियंस हैं AD। ठीक है, अब जो हमारे पास है इसके हमने मीडियंस बनाने हैं वो यहां पर बनाने हैं, तो ये इसके तीन मीडियंस हैं। ठीक है, ये जो तीनों मीडियंस होंगे दे इंटरसेक्टेड G, ये G वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, G वाले पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास ये A के साथ D है, B के साथ E है और C के साथ F है, तो हमारे पास ये जो है CF की अगर लेंथ 24 हो तो FG की लेंथ क्या होगी, यानी कि जो हमारे पास सेंटर बनेगा G उसके साथ इसका डिस्टेंस कितना होगा,
तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस का 1/3 होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 24 वो हमारे पास 8 आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल पर जो सेंट्रल मीडियन का सेंट्रल पॉइंट है उसकी जो रेशियो निकाली थी वो 2:1 की रेशियो निकाली थी। नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द डैश ऑफ द ट्राइंगल। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ट्राइंगल के, वो दे मीट एट अ पॉइंट, वो किसी ऐसे पॉइंट पर मिलेंगे विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल की साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर, अच्छा अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, सारी साइड्स बराबर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, कॉन्करेंट भी होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स भी कहलाएंगे, पैरेलल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इसका जो एक्सेप्शनल आंसर है वो पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर नॉट लिखा हो तो ये पैरेलल ठीक आंसर बन जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डैश ऑफ द ट्राइंगल। तो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एंगल बाइसेक्टर्स का, वो क्या होता है, वो उसकी साइड्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और यहां पर नेक्स्ट इसकी समरी आ गई। सेगमेंट बाइसेक्टर एक सेगमेंट को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। द पॉइंट वेयर अ बाइसेक्टर इंटरसेक्ट्स अ सेगमेंट इज द मिड पॉइंट, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मिड पॉइंट कहेंगे। जो परपेंडिकुलर हमारे पास बाइसेक्टर होगा उसको परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर कहेंगे। एंगल बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, और राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। और यही कॉन्सेप्ट हमने एंगल्स के लिए भी पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एंगल के बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ये भी कॉन्करेंट होते हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन पैरेलल टू द अदर साइड विल मेक कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑन द थर्ड साइड। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। तो यहां पर ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सारे वन लाइनर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।